प्यारे दोस्तों, आज आपको किशोर कुमार की जिंदगी से जुड़े हुए कुछ दिलचस्प वाकये और किस्से सुनाएंगे। सिंगिंग, एक्टिंग, म्यूजिक और डायरेक्शन से लेकर लिरिक्स राइटिंग तक हर काम में माहिर किशोर कुमार को उनके टैलेंट ही नहीं बल्कि उनके मजाकिया और मनमौजी स्वभाव के लिए भी जाना जाता है। आज उनके जन्मदिन के इस खास अवसर पर आपको सुनाते हैं उनसे जुड़े जिंदा दिली और मस्त मौलापने के कुछ दिलचस्प किस्से। किशोर कुमार के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने संगीत की कभी कोई ट्रेनिंग नहीं ली। इसके बावजूद वो सुरों के जादूगर कहलाए और करोड़ों दिलों पर राज किया। इस बारे में उनके बड़े भाई अशोक कुमार ने बताया था कि बचपन में किशोर की आवाज बिल्कुल फटे बांस जैसी थी, लेकिन एक बार उनका पांव सब्जी काटने वाली दराती पर पड़ गया था, पैर में गहरा जख्म हो गया था। तब किशोर कुमार 2-3 दिन तक रोते ही रह गए। बस उन दिनों के रोने में ही उनका गला साफ हो गया और गला ऐसा साफ हुआ कि वो एक जबरदस्त गायक के रूप में उभरे। एक इंटरव्यू के दौरान एक जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा था कि आप किसी पार्टी में नहीं जाते, ना ही आपके बंगले पर कोई आता है, तो आपको अकेलापन महसूस नहीं होता? इस पर किशोर कुमार ने जो जवाब दिया उसके लिए उन्हें पागल कहा जाने लगा। किशोर कुमार ने कहा, नहीं, मुझे बिल्कुल अकेला नहीं लगता। मैंने अपने घर में लगे पेड़ पौधों से दोस्ती कर ली है, उनके नाम रखे हैं, मैं इनसे ही बातें करता हूं। इस इंटरव्यू के बाद उस मैगजीन ने इन्हें मैडमैन नाम दे दिया। इस पर किशोर ने कहा था, दुनिया मुझे पागल कहती है और मैं कहता हूं कि दुनिया पागल है। किशोर कुमार कभी एक्टिंग नहीं करना चाहते थे। वो कुंदन लाल सहगल यानी कि केएल सहगल के बहुत बड़े फैन थे और उनकी ही तरह गाना चाहते थे, लेकिन उनके बड़े भाई अशोक कुमार ने बॉलीवुड में कदम जमाने के लिए उन्हें एक्टिंग करने को कहा। किशोर दा एक्टिंग के लिए सीरियस नहीं थे। उन्हें जब भी अशोक कुमार के कहने पर किसी फिल्म में लिया जाता तो वो कोई बहाना बनाकर एक्टिंग करने से बच जाते थे। एक बार किशोर कुमार को अपने भाई अशोक कुमार के साथ फिल्म भाई भाई के लिए सीन शूट करना था। किशोर ने फिर से अपनी पैंतरेबाजी शुरू कर दी, लेकिन इस दफा अशोक कुमार के सामने उनकी दाल नहीं गल पा रही थी। तब उन्होंने डायलॉग भूल जाने का नाटक किया और भागने लगे, पर अशोक कुमार भी अशोक कुमार थे। उन्होंने किशोर कुमार के दोनों पैरों पर अपना पैर रख दिया और उन्हें हिलने का भी मौका नहीं दिया। तब जाकर कहीं शूटिंग हो सकी। एक्टिंग से बचने के लिए किशोर दा ने क्या क्या पैंतरे किए हैं, उनके तो ढेरों किस्से हैं, लेकिन देवानंद के साथ जो उन्होंने किया था उसे लोग आज तक याद करते हैं। हुआ यूं था कि एक फिल्म में अशोक कुमार और देवानंद साथ साथ काम कर रहे थे। उस फिल्म के एक सीन के लिए कोई एक्टर चाहिए था, तो अशोक कुमार ने किशोर से कहा कि ये सीन तुम कर दो। अशोक कुमार ने उन्हें सीन भी समझा दिया कि जैसे देव अंदर आएगा तुझे उसे खरी कोटी सुनानी है। किशोर ने हाँ तो कह दिया, लेकिन जैसे ही सीन शुरू हुआ और देवानंद अंदर आए, किशोर कुमार ने उन्हें सच में गंदी गाली दे दी और भाग गए। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सब चिल्लाते रहे कि सीन अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन किशोर कुमार तो 1, 2, 3 हो गए। एक बार किशोर दा किसी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, लेकिन प्रोड्यूसर ने उन्हें आधी पेमेंट ही दी थी। प्रोड्यूसर ने किशोर से कहा कि फिल्म कंप्लीट होने के बाद आधे पैसे मिलेंगे। इस बात का किशोर कुमार को बहुत बुरा लगा, लेकिन गुस्सा होने की बजाय उन्होंने इसका जवाब मजाकिया अंदाज में दिया। अगले दिन वे सेट पर आधी मूंछ और आधे बाल मुंडवाकर पहुंच गए। जब उनसे इसकी वजह पूछी गई तो उन्होंने कहा कि आधे पैसे मिले हैं तो गेटअप भी आधा ही होगा, जब पूरे पैसे मिलेंगे तो गेटअप पूरा हो जाएगा। किशोर दा से जुड़ा ये किस्सा भी काफी मजेदार है। दरअसल उन्हें बाजार जाकर छोटी छोटी चीजें, तरह तरह के आइटम खरीदने का काफी शौक था। एक बार जब वो बाजार गए थे, अचानक उन्हें मसूर की दाल दिखी और उन्होंने तुरंत मसूरी घूमने का प्लान बना लिया। फिल्म शराबी के गाने इंतहा हो गई इंतजार की से भी एक दिलचस्प किस्सा जुड़ा है और ये किस्सा खुद आशा भोसले ने एक कार्यक्रम में शेयर किया था। किशोर दा ने पहले इस सॉन्ग को गाने से मना कर दिया था, लेकिन बाद में वो इस शर्त पर इस गाने को गाने के लिए तैयार हुए कि वे इस गाने को शराबी की तरह लेट कर गाएंगे। आखिरकार उन्होंने स्टाफ से टेबल की अरेंजमेंट करवाई और फिर टेबल पर लेटकर ही ये गाना रिकॉर्ड किया गया। फिल्म हाफ
टिकट का गाना आके सीधी लगी दिल पे जैसी किशोर कुमार और लता मंगेशकर को डुएट गाना था, लेकिन किसी कारण लता मंगेशकर रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई। तब किशोर कुमार ने कहा क्या मैं कोशिश करके देखूं। फिर किशोर कुमार ने मेल और फीमेल दोनों ही आवाजों में गाना गाया। मजे की बात तो यह है कि गाना एक टेक में फाइनल कर दिया गया और सुपरहिट भी रहा। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि फिल्म आनंद के लिए ऋषिकेश मुखर्जी की पहली पसंद राजेश खन्ना नहीं बल्कि किशोर कुमार थे, लेकिन एक छोटी सी गलती की वजह से किशोर दा के हाथ से आनंद निकल गई। हुआ यूं कि किशोर कुमार का किसी बंगाली डायरेक्टर के साथ झगड़ा हो गया था, इसलिए उन्होंने अपने गार्ड से कह रखा था कि अगर कोई बंगाली आए तो उसे डांट के भगा देना। संयोगवश उसी दिन ऋषिकेश मुखर्जी आनंद के सिलसिले में बात करने किशोर कुमार के घर पहुंचे, लेकिन बंगाली डायरेक्टर को देखकर किशोर दा के कहे अनुसार गार्ड ने ऋषि दा का भुला बुरा कहकर भगा दिया। इस बात से ऋषिकेश मुखर्जी बेहद नाराज हुए और उन्होंने किशोर कुमार को अपनी फिल्म में लेने का विचार छोड़ राजेश खन्ना को साइन कर लिया।